दोस्तों, कभी भारतीय सेना विदेशी हथियारों और तकनीकों पर काफी ज्यादा निर्भर थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारत का रक्षा उद्योग अब सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये वही सिस्टम है जिसने पहले अर्मीनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया और अब मध्य पूर्व के देश ओमान की नजरें इस पर टिक गई है। इसके साथ ही दोनों देश यानी भारत और ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने जा रहे हैं। क्यों ओमान भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, साथ ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, साथ ही दोनों देशों के बीच साइन होने वाले FTA, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आकाश डिफेंस सिस्टम, जिसे DRDO और भारत डायनामिक लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है, एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी खासियत है इसकी रेंज वर्टिकल में 20 किलोमीटर और हॉरिजॉन्टल में 25 किलोमीटर। ये सिस्टम एक साथ 4 एरियल टारगेट्स को पहचान सकता है और नष्ट भी कर सकता है। ओमान जैसे छोटे लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश के लिए ये सिस्टम सटीक और काफी किफायती विकल्प है। ओमान की सीमाएं सऊदी अरब, UAE और सबसे इंपॉर्टेंट यमन से मिलती है। यमन में जारी अस्थिरता और पड़ोसी देशों की सैन्य मौजूदगी के कारण ओमान को अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, क्या आकाश सिस्टम S-400 जैसे बड़ी रेंज वाले डिफेंस सिस्टम का मुकाबला कर सकते हैं? तो जवाब हाँ भी है और नहीं भी। जहां S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी के लिए जाना जाता है, वहीं आकाश अपनी गति, सटीकता और लागत के मामले में बेहतरीन विकल्प है। खासकर छोटे देशों के लिए ये सिस्टम काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। ओमान और भारत के बीच हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे हैं। ओमान का सशस्त्र बल भारतीय रक्षा उपकरणों में पहले से ही रुचि दिखाता रहा है। अब आकाश सिस्टम पर उनकी दिलचस्पी इस रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। भारत पहले ही दुनिया को अपनी ताकतवर तकनीकों जैसे पिनाका और स्पाइडर सिस्टम दिखा चुका है। अब आकाश सिस्टम ने भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक अहम खिलाड़ी बना दिया है। आने वाले समय में सिर्फ ओमान ही नहीं बल्कि और भी कई देश आकाश सिस्टम में रुचि दिखा सकते हैं। ये सिर्फ भारत की ताकत को नहीं बल्कि मेक इन इंडिया अभियान को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अभी हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि भारत और फ्रांस ने मिलकर एक आर्टिलरी गन को बनाया है, जिसको अर्मीनिया को दोनों देश मिलकर सप्लाई करेंगे और 84 ऐसी आर्टिलरी गन को अर्मीनिया ने भारत और फ्रांस से मंगाया है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर इंडोनेशिया लगातार भारत से बातचीत कर रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 26 जनवरी को जब उनके राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आएंगे, उस दौरान ये डील भी दोनों देशों के बीच साइन हो जाएगी। साथ ही फिलीपींस भी भारत से तकरीबन ब्रह्मोस की 9 बैटरी और खरीदने को लेकर बात कर रहा है। वहीं आज ही ये खबर निकलकर भी सामने आई कि मलेशिया भारत से डोर्नियर विमान को लेकर भी बातचीत कर रहा है। इसका भी बाकायदा आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में धीरे धीरे तेजी से ग्रो कर रहा है और अब दुनिया भर के देश भारत से छोटे और बड़े हथियार को लेकर बातचीत कर रहे हैं, साथ ही उनको अपनी सेना में शामिल भी कर रहे हैं। वहीं अब ओमान से ये खबर निकलकर सामने आना कि वह भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है, ये भारत और ओमान के रिलेशन के लिए काफी ज्यादा अहम है। चलिए अब समझते हैं कि ओमान क्यों भारत के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से ओमान भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक तरफ ओमान की सीमा UAE, सऊदी अरब और यमन से लगती है। भारत के रिश्ते सऊदी और UAE दोनों से काफी मजबूत है। ऐसे में ओमान के रास्ते सऊदी और UAE को भारत का सामान जाता भी है और वहां से सामान आता भी है। इसके अलावा ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक है। इस मार्ग से दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार होता है। अब बात करते हैं डक्कम पोर्ट की। डक्कम पोर्ट ओमान में स्थित एक रणनीतिक पोर्ट है, जिसे भारत और ओमान दोनों के लिए बेहद अहम माना जाता है। ये पोर्ट भारत के अंडर ही आता है। भारत ने यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है। भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव और भारतीय महासागर में उसकी उपस्थिति से निपटने के लिए इस पोर्ट की जरूरत है। यहाँ भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट और नेवी बेस के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति है। ये पोर्ट भारत को मध्य
पूर्व के तेल और गैस संसाधनों तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है। साथ ही चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का मुकाबला करने के लिए भारत को ऐसे रणनीतिक पोर्ट्स की जरूरत है। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच करीब $10 बिलियन का सालाना व्यापार होता है। भारत ओमान को कृषि उत्पाद, दवाइयाँ और इंजीनियरिंग सामान निर्यात करता है। वहीं ओमान से भारत तेल, गैस और खनिज उत्पाद आयात करता है। ओमान में करीब 8 लाख भारतीय भी रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का 20% है। ये भारतीय न केवल ओमान की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत भी करते हैं। भारत से सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत और ओमान के बीच रक्षा संबंध भी मजबूत है। दोनों देश हर साल संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। भारत ओमान को हथियार और तकनीक भी प्रदान करता है। ओमान भारतीय नौसेना को अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल करने देता है, जो भारत की सामरिक ताकत को बढ़ाता है। इसी के तहत अब आकाश मिसाइल सिस्टम को भारत से खरीदना ओमान चाहता है। वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और ये डील जल्द ही साइन होने वाली है। आप इसका भी आज का ही आर्टिकल रेफरेंस के लिए अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, क्योंकि इस तरह की न्यूज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन ऐसी खबरें आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी। इसीलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।